ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आपके लिए आज शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। आपके श्री चरणों में गुरुपा मेरी प्रार्थना है, आप भी बुलवाइएगा। संगत जी, जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, तो मंत्र जाप जैसे ही करते हैं शुक्राना करने से पहले, तो हमारी वाणी ना और शुद्ध हो जाती है और हमारी जो हम बोलते हैं उसमें हमारे गुरुजी विराजमान हो जाते हैं। हमारी वाणी से वही शब्द निकलते हैं जो बिल्कुल प्योर हों और आप सबको एक पॉजिटिव एनर्जी दें। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। आप भी शुक्राना करवाइए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और सभी संगत परिवार को भी अनंतम शुक्राना। अंकल जी आपका भी अनंतम शुक्राना। संगत जी आज सोमवार का दिन जो स्वयं महादेव का दिन होता है, तो आज के दिन संध्या वेले शुक्राना सत्संग उनके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ गुरु पिताजी। थैंक यू सो मच गुरु पिताजी। आज का दिन आपने बहुत डिवाइन दिया, बहुत ब्लेस्ड दिया। सारा दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु पिताजी कि आप इतना कुछ हमें देते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमसे इतना कुछ करवाते हैं और संगत जी हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। सब कुछ गुरु पिताजी ने इस तरह से संभाल रखा है कि हमें पता भी नहीं चलता हमारा सारा काम कैसे ख़त्म हो जाता है। दिन की शुरुआत हमारे गुरु पिताजी से शुरू होती है और रात जब ख़त्म होती है तो गुरु पिताजी के श्री चरणों में उनका नाम लेते हुए, नाम जपते हुए ख़त्म हो जाती है। सब कुछ बहुत बैलेंस है, खुश हैं, हम सब एक साथ हैं। थैंक यू सो मच गुरु पिताजी, आपकी हर एक ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी हर एक कृपा के लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु पिताजी। लव यू गुरु पिताजी। संगत जी, आज गुरु पिताजी ने मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दी, जो मैं कुछ गलत कर रही थी, मैं उसको पहले बताना चाहूँगी। संगत जी, क्या हुआ कि जब जैसे गुरु पिताजी का मैंने बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ही उनका जो है स्वरूप मैंने गुरु पिताजी के आदेश से जो फ्रेम करवा के घर पे रखवाया है। तो संगत जी, जल प्रसाद को एक्चुअली में कैसे रखना है इसका मुझे आइडिया नहीं था। बस संगत जी जैसे सत्संग में आंटी लोगों से सुनती थी, वैसे ही संगत जी जल भर के मैं रख देती थी। और संगत जी 2-3 दिन तो मैंने ठीक से किया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं कर पा रही थी सही से। और कल क्या हुआ संगत जी, सुबह जो है, क्योंकि रात में रखना भूल गई, तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ी देर एक काम करती हूँ, जब तक नाश्ता करूँगी गुरु पिताजी के श्री चरणों में जल रख देती हूँ और ब्लेस हो जाएगा तो फिर मैं उसे ग्रहण भी कर लूँगी, मतलब उसे ले भी लूँगी, अपने खाने में भी रख दूँगी और सब जगह छिड़क भी दूँगी और मतलब जो पानी होता है घर का पानी उसमें मिला भी दूँगी तो सब लोग पी लेंगे। लेकिन संगत जी क्या हुआ कि मैंने गलती कर दी, सुबह ही जो है ऐसे ही गिलास में पानी जल भरा और संगत जी गुरु पिताजी के सामने रख दिया। फिर संगत जी मैं अपना काम करने लगी, अब काम वाम किया, सब नाश्ता पानी किया। फिर संगत जी उठाकर जल प्रसाद भी जैसे यूज़ करते हैं, मतलब जैसे लेते हैं वो सब किया। फिर संगत जी ऑफिस चली गई। फिर संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज आया, ऑफिस में सत्संग सुनवाया उन्होंने, उसमें लिखा था कि तू मेरा तिरस्कार कर रही है, जल प्रसाद कैसे बनाते हैं ये सीख इसमें। संगत जी एग्जैक्टली गुरु पिताजी ने मुझे ये वही सिखाया जो मैं गलती कर रही थी। संगत जी मैं वो ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। गुरु पिताजी ने मुझे यही मैसेज दिया कि जब जल प्रसाद बनाना हो तो संगत जी चाहे कोई भी लोटा हो, तांबे का हो या ना हो, अगर आप गिलास में भी रख देते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, गुरु पिताजी वो भी ग्रहण करते हैं। गिलास में भी संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे बताया कि गिलास में या मतलब तांबे के लोटे में किसी में भी जल भर के अगर हम रात में रखते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। रात में रखें तो सारा दिन ब्लेस होगा, अगर दिन में रखते हैं तो सारा मतलब दिन भर ब्लेस होगा। आप शाम को उठाइए और रात में रखते हैं तो सुबह। फिर संगत जी क्या हुआ, उन्होंने बताया कि जल भरकर ग्लास में अच्छे से उसे ढक कर रखना है और गुरुजी के जो स्वरूप हैं उनसे टच करके रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने रख दिया और चले गए। संगत जी का एग्जैक्टली मैंने सुबह ऐसे ही किया था, तभी गुरु पिताजी ने मुझे वो सत्संग सुनाया। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, आपकी बेटी नादान है, पता ही नहीं था, लेकिन उसके लिए अनंतम शुक्राना जो आपने सीख दी। और आंटी जी का भी शुक्राना जिनके थ्रू मैंने सीखा। संगत जी उन्होंने यही बताया कि जल प्रसाद को अच्छे से मतलब जल भर के उसमें ढककर गुरुजी के स्वरूप के सामने उनसे टच करते हुए रखना है और 7 बार मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करके
फिर उसके बाद जल को रख देना है। फिर आप अपना जो है सुबह यूज़ करिए उस जल को, मतलब खाने में भी लीजिए, अपने पानी वाटर बॉटल में भी, घर में भी जो भी खाना पीना बनता है या प्रसाद में सबको दीजिए। तो बस इसी तरह से गुरु पिताजी ने मुझे सिखाया कि जल कैसे बनाते हैं, जल प्रसाद कैसे बनाते हैं गुरु जी का। तो मुझे क्षमा करें गुरु पिताजी, मुझसे गलती हो गई थी सुबह, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको निराश ना करूँ। और मैं आपका तिरस्कार बिल्कुल भी नहीं करना चाहती गुरु पिताजी, लेकिन नादान हूँ, नादानी में हो जाती है, उसके लिए माफ़ करना। अभी मैं सीख रही हूँ गुरु जी, आपकी बेटी अभी सीख रही है, प्लीज़ माफ़ करिएगा। अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, इस तरह से गुरु पिताजी ने आज बहुत अच्छी सीख दी, बहुत अच्छी गाइडेंस दी, उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना। और मैं आप सभी संगत परिवार से भी यही कहूँगी कि गुरु पिताजी का जल प्रसाद अगर बनाते हैं तो प्लीज़, जैसे अंकल भी सिखाते हैं, आप उनके सामने उनकी जो स्वरूप है उनसे टच करा के रखिए, चाहे किस में भी किसी चीज़ में भी रखिए, उस किसी भी पात्र में, मतलब तांबे के लोटे में या ग्लास में भी रखिए, छोटे या बड़े में, लेकिन उसे ढककर ज़रूर रखिए और उनके स्वरूप से टच करा कर रखिए और 7 बार मंत्र जाप जरूर करिए, फिर उसे ग्रहण करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर क्या हुआ कि आज सारा दिन गुरु पिताजी ने बहुत अच्छे से सारा काम करवाया, किसी भी तरह की कोई थकान नहीं हुई गुरु पिताजी ने। संगत जी, आज क्या हुआ कि आज फिर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा था घर आते वक्त। संगत जी, जब भी मैं ट्रैफिक देखती हूँ ना तो पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों संगत जी, बहुत भीड़ से जो क्राउड होता है ना, मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे क्राउड बिल्कुल नहीं पसंद है। और संगत जी, पता नहीं क्यों मेरी आदत बचपन से है, बचपन से संगत जी क्राउड तो होता है, लेकिन संगत जी एक और चीज़ मेरी आदत है, मैं कभी भी किसी जो क्यू होता है ना संगत जी, जैसे किसी लाइन में खड़ा होना, तो वहाँ पे मैं कंटिन्यू एक ऐसे जो क्यू होता है उसमें मैं खड़ी नहीं रह सकती। पता नहीं क्यों संगत जी, मेरी बचपन से ये आदत है। अगर मैं जैसे किसी क्यू में, जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह भी देने जाना होता है, तो होता नहीं कि बच्चों की लाइन लगी होती है वो करने के लिए, चेकिंग वगैरह के लिए, या कहीं एग्ज़ाम सेंटर में जाते तो वहाँ लाइन लगी होती है, सबसे चेक होता है। संगत जी, उस टाइम पे भी बचपन से मेरी आदत है, मैं पानी ज़रूर रखती हूँ। पता नहीं क्यों मैं अगर कंटिन्यू 5 से 10 मिनट खड़ी हो जाती ना तो मुझे अजीब सी घबराहट होने लगती है, उलझन होने लगती है। मतलब मैं कंटिन्यू एक जगह पर एकदम ऐसे ही स्ट्रेट पोजीशन में खड़ी नहीं रह सकती। और ये मुझे नहीं पता गुरु पिताजी मेरी ये कौन सी आदत है, लेकिन सच में संगत जी मैं कहीं पर रुक कर नहीं रह सकती। और ऐसे ही संगत जी ट्रैफिक में भी होता है, जब तक मैं गाड़ी चलाती रहती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही रेड लाइट आती है, जो क्रॉसिंग आती है वहाँ पर रुकना, और फिर जब क्रॉसिंग में तो संगत जी फिर भी चल जाता है, वहाँ 2 मिनट का होता है, लेकिन संगत जी जब ट्रैफिक लगता है और जब अगल बगल की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें बीच में फंस कर रुक जाना, स्टक हो जाना, तो संगत जी पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सी उलझन होती है और मन घबराता है। संगत जी, आज भी ऐसे ही हुआ था एक जगह। आज आज पहली बात तो रेड लाइट ट्रैफिक था क्रॉसिंग पर, फिर संगत जी उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी क्रॉसिंग पार करके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। संगत जी, बहुत देर तक हम लोग खड़े रहे, मुझे थोड़ी सी अजीब सा लगने भी लगा था, मुझे लग रहा था कि आज फिर से मुझे कुछ दिक्कत होगी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मुझे अजीब सी उलझन होने लगती है कि मुझे बस गाड़ी भगानी, निकालना है, किसी तरह से निकलना है। तो संगत जी, एक तरह से 5 मिनट तक तो ऐसे ही रहा, मैं सोच रही थी क्या करूँ, पानी बार बार पी रही थी। फिर संगत जी, एक सामने मैंने देखा, थोड़ी सी आगे बढ़ी तो एक टेम्पू था या कुछ ऐसी गाड़ी टाइप में थी, या लोडर था कुछ, उसमें पीछे लिखा था कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, ऐसा मैसेज बिल्कुल क्लियर लिखा था, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, जब मैंने वो मैसेज पढ़ा ना तो मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी आई, ऐसा लगा जैसे मेरे गुरु पिताजी मुझे खुद कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर और तू आगे बढ़, तो निकल जाएगी। बस संगत जी, वो एक पॉजिटिव मैसेज गुरु पिताजी का मुझे मिला और मैं एकदम से वहाँ से निकल गई। किस तरह से कब वो जो क्या था, ट्रैफिक था, उसको क्रॉस कर लिया और फिर धीरे धीरे करते करते घर आ गई। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू गुरु जी, सदा अंग संग रहने के लिए, इतनी हिम्मत देने के लिए, इतना सामर्थ्य देने के लिए अनंतम तुम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहूँगी। कल क्या हुआ, गुरु पिताजी ने एक सत्संग सुनवाया था कि एक आंटी थी जिनके घर पर सिलेंडर से रिलेटेड कोई एक मैसेज था जो उन्हें अपडेट कराना था। उनके सिलेंडर से कागज़ में कुछ अपडेट कराना था, जिनके पास कॉल आई थी, जहाँ पर सिलेंडर वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ से कॉल आई थी कि आप अपने जो सिलेंडर है उनके ID कार्ड के साथ जो है आ जाइए और वहाँ पे अपडेट करा दीजिए, नहीं तो सिलेंडर आना बंद हो जाएगा।
संगत जी ये मैसेज मेरे लिए था, मेरे घर के लिए, मुझे ये पता नहीं था। और संगत जी आज क्या हुआ कि जब मैं शाम को घर आई तो मुझे पता चला कि मम्मी के पास भी कॉल आया है कि पापा के नाम से, क्योंकि संगत जी सिलेंडर है, तो कॉल आया है कि पापा को जो है आईडी लेकर वहाँ पर जाना है गैस एजेंसी में और वहाँ पर अपडेट कराना है, तब गैस जो है वो मिल पाएगी। संगत जी ये जब मैसेज मैंने मम्मी के मुंह से सुना तो मुझे अनंतम शुक्राना किया, गुरुजी ये हमारे लिए था, तहे दिल से शुक्राना। मुझे पता है कि अगर आपने सत्संग सुनवा दिया है तो आप सब अच्छा कर दोगे और हमारा काम फिर से चलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी आज बहुत मेरे पास बहुत सारे मैसेज है शुक्राना सत्संग करने के लिए, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी बोल रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ। और या गुरु पिताजी आप भी प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अगर मुझसे कुछ गलत निकल जाए तो। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। अभी गुरु पिताजी ने सुबह मुझे कल मैसेज सुनाया था कि तेरे किचन में जो है कुछ गैस से रिलेटेड इशू था, गैस मतलब आग लगने का खतरा या ऐसा कुछ बता रहे थे। संगत जी आज सुबह भी ऐसे ही हुआ, जब मम्मी जो है सुबह लंच बना रही थी, सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, टिफ़िन वगैरह रेडी कर रही थी, तो क्या हुआ कि उसमें एकदम से गैस में जो है एकदम मुझे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी ये स्मेल कहाँ से आ रही है। फिर संगत जी मम्मी जो उस टाइम रोटी बना रही थी तो एकदम से उन्होंने देखा जो बर्नर होता है उसके साइड में हल्का सा धुआं निकल रहा था संगत जी, और वो वही धुआं जो है बहुत देर से स्मेल कर रहा था। और मैं संगत जी मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा तो लग रहा था किचन में। फिर संगत जी जब मम्मी ने वो देखा, ध्यान दिया, तब उन्होंने तवा हटाया, तब देखा कि उसमें मतलब जो है धुआं निकल रहा। फिर संगत जी उस साइड का जो बर्नर था उसको बंद किया मम्मी ने और दूसरी तरफ जो है उस रोटी सेकने लगी। फिर हमने गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया कि गुरु पिताजी आपने सही टाइम पे बता दिया। फिर संगत जी बाद में मम्मी ने जो है किसी को बुलाकर उसको सही भी करवा लिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर, आप किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, हमें हर एक चीज़ से अवगत कराते हैं, हमें सब चीज़ बताते हैं और सही टाइम पे उसका सोल्यूशन भी निकाल देते हैं और सब कुछ अच्छा कर देते हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु पिताजी, आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज क्या हुआ, जब मैं ऑफिस से आई तो गुरु पिताजी मुझे बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे और कुछ और भी मैसेज थे जो मैं सुन रही थी। और संगत जी मुझे थोड़ा सा ना भूख भी लग रही थी, क्योंकि संगत जी मैंने दोपहर में लंच किया था, फिर उसके बाद से कुछ खाया नहीं था। और संगत जी जब कुछ खाओ ना तो पता नहीं क्यों अजीब सा एसिडिटी टाइप में बनने लगती है। और संगत जी चाय पी ली थी शाम को, तो चाय से और एसिडिटी बनने लगती है, तो मुझे आज बहुत अजीब सा लग भी रहा था। मुझे जैसे कि संगत जी जब एसिडिटी बनती है ना तो मतलब वॉमिटिंग फीलिंग होती है, क्योंकि मतलब अंदर जो है पेट में जो है स्टमक में गैस बनती रहती है, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन मुझे भूख भी लग रही थी संगत जी, लेकिन जब मैं घर आई तो कुछ बना नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है जब तक मैं गुरु पिताजी का सत्संग सुनती हूँ। संगत जी क्या हुआ था कि मम्मी जो है वो कुछ बना रही थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और मम्मी क्योंकि संगत जी रोटी वगैरह नहीं, कुछ मतलब ऐसी दाल टिक्किया वगैरह जो बनती है संगत जी वो बना रही थी। तो संगत जी फिर मैंने कहा ठीक है वेट कर लेती हूँ थोड़ी देर। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं जो है वो सत्संग सुनने लगी। थोड़ी देर बाद संगत जी मुझे लगा कि खाना बन गया होगा। संगत जी जैसे ही मैं रूम से बाहर गई तो पता नहीं था मुझे कि बारिश हो रही है। संगत जी बारिश हो रही थी, आंगन में जो है वो थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था और एकदम से मुझे ध्यान नहीं था कि बारिश हो रही, मैंने पैर रख दिया और मैं गिरने वाली थी। संगत जी इतनी तेज़ी से मैं बिछल के मतलब ऐसे गिरने वाली थी, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मुझे पकड़ के रोक लिया। संगत जी मैं मतलब गिरते गिरते संगत जी वो पानी से सच में मैं मतलब फिसल जाती और नीचे धड़ाम से गिरती, लेकिन मेरे गुरु पिताजी थे जिन्होंने मुझे बचा लिया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस मेरा पैर हल्का सा झटका और मैं संभल गई। तो उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। जहाँ आप है वहाँ हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। अनंतम अंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी का ऐसा ही मैसेज भी आता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ पुश्ती भी तेरे मेरे शरण में जो है सुरक्षित हैं, तुझे कुछ नहीं हो सकता, तेरे परिवार को कुछ नहीं हो सकता। अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी एक बार तो गुरु पिताजी ने एक और मैसेज भी दिया था कि तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसने तेरे खिलाफ कुछ ऐसे ही था कि अगर कुछ गलत सोचा भी ना तो उसकी 7 पीढ़ियाँ तक जो है वो बर्बाद हो जाएंगी या खुश नहीं रहेंगे, ऐसे कुछ था। तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। मैं नहीं चाहती कि किसी का कुछ बुरा हो गुरु पिताजी, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि जो हमारे लिए बुरा सोचे आप उन्हें सद्बुद्धि दें, उन्हें शक्ति दें और उन्हें भी वो सीख दें कि किसी के साथ गलत करना कितना गलत होता है, उन्हें समझाएं, उन्हें वो सद्बुद्धि दें, उन्हें वो मार्गदर्शन दें। अनंतम तम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे परमपिता परमेश्वर। आपका तहे दिल से आपकी बेटी शुक्राना करती है। थैंक यू सो मच।
गुरु पिताजी, अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे वो बता दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु पिताजी, आज के सारा दिन के लिए आपने बहुत अच्छा दिया, सब कुछ बहुत अच्छा दिया, सब बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत खुश हूँ, हेल्थ ब्लेस आपने करी, हम सब बहुत एक साथ हैं, खुश हैं। और संगत जी, आप सबका भी अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, 2-3 चीज़ें और हैं जो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रही हैं, लेकिन हाँ, गुरु पिताजी से मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगी। गुरु जी, जो भी हो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और संगत परिवार जी, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी, आप भी माफ़ कर दीजिएगा। अपने सारा दिन की नादानियों के लिए, गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। आपके श्री चरणों में नाक रगड़ कर प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी को। गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स गुरु जी। गुरु जी, मैं कितना शुक्राना करूँ आपका, कितना शुक्राना करूँ गुरु जी। आप तो हर वक्त हर पल हम पर इतनी मेहर करते हैं कि हमारा एक शुक्राना आपके लिए क्या ही है। वो कहते हैं ना, ऊँट के मुंह में जीरा, संगत जी इस तरह से है। गुरु जी तो हम पर इतनी मेहर करते हैं कि हमारा एक शुक्राना बस गुरु जी की एक छोटी सी जो हमारी एक वो आभार है गुरु जी के लिए, आभार व्यक्त जो हम करते हैं, वो बस छोटा सा एक आभार है गुरु जी के, जो हमारे ऊपर कृपा बरसती है, उसके आगे ये आभार कुछ भी नहीं है गुरु पिताजी। बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि अपनी बेटी को इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए, इतनी सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, सभी संगत परिवार को शक्ति दीजिए, हम सब पर मेहर करिए और हमें अपने साथ अपने श्री चरणों में सदा लगाए रखिए, हमें नीवा बनाए रखिए और हमसे जो कुछ भी गलतियाँ हों कृपा क्षमा करें। हमें भी सद्बुद्धि दें गुरु पिताजी, क्योंकि हमें भी सद्बुद्धि की आवश्यकता है। अनंतम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपाल, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शिकागो से मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, उसके लिए संगत जी माफ़ी चाहती हूँ आपसे और गुरु जी से। गुरु जी के मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे मम्मा पापा के लिए है। वो इस टाइम पे इंडिया में हैं और कल येस्टरडे नाइट को ही पहुँचे हैं और बड़े आराम से गए हैं, तो उनके पास फ़ोन्स और ये सब कुछ ज़्यादा था, तो बैगेज भी ज़्यादा था, तो कोई भी यहाँ पे यूएस में और इंडिया में दिल्ली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी साथ थे मम्मी पापा के, तो कुछ घबराने की, गुरुजी ने पहले ही बोलता है कि घबराया ना कर, मैं ऑलवेज नाल हैं तेरे, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बच्चों के लिए सत्संग भेजे हैं कि कोई कष्ट है, और गुरुजी वो आप देख लेना कि गुरुजी का मंत्र जाप बच्चे करते हैं, गुरुजी का जल प्रसाद मैं बच्चों को देती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी सत्संग सुनवा के ही आपके कष्ट कटवा देते हैं, उसके लिए शुक्राना। संडे को बच्चों ने बड़े बेटे ने मार्शल आर्ट्स में 2 सेकंड प्लेस ट्रॉफीज जीती और 1 थर्ड प्लेस, और छोटे बेटे ने मेरे ने 2 फर्स्ट प्लेस एंड 1 सेकंड प्लेस। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और अच्छी नियत से पेरेंट्स जैसे मेरे मतलब हस्बैंड है ना, संस्कार दे रहे हैं। गुरुजी बल बख्शें बच्चों को और हमें भी कि हम अच्छे बच्चों को संस्कार दे सकें, और उसका यही गुरुजी बोल रहे हैं कि घर पे शिव पुराण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक अध्याय ही पढ़ो तो प्लीज़ आप महाशिव पुराण पढ़ा कीजिए, और गुरुजी का मंत्र जाप सुबह उठ के 7 टाइम्स
प्लीज़ कीजिए, क्योंकि समटाइम्स मेरा मिस हो जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग। बट मैं गुरुजी के सामने जोत जगा के एक कैंडल, छोटी कैंडल्स मैंने रखी हुई हैं, वो जगाती हूँ। और अलेक्सा में मैं गुरुजी का मंत्र जाप, गुरबानी, गुरुजी के शब्द, ये मेरे सारा टाइम ही, सारा दिन चलते हैं धीरी आवाज़ में ना, तो मैं सारा दिन मंदिर में चला के रखती हूँ। और इससे क्या होता है, गुड वाइब, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर पे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक चीज़, उसी दिन में हमारा एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह होने वाला था। मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, मैं उनके साइड में और दोनों बच्चे पीछे। हम मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन से वापस आ रहे थे। जैसे ही ब्रेक लगाई और आगे एक रैम ट्रक, एक गाड़ी का नाम है रैम ट्रक, बड़ी गाड़ी होती है, हैवी ड्यूटी, तो उसके बीच में जोर से, इतनी जोर से बजा, तो मैंने कहा लो नहीं, गाड़ी तो गई, है ना, गाड़ी टूट, मतलब कि मुझे था कि ये गाड़ी अभी गई अंकल जी। मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोला। तो हमारे घर का रास्ता सिर्फ 5 मिनट रह गया, तो हमने गाड़ी नहीं रोकी। घर आके देखा तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका, मतलब कि गुरुजी ने हमें बचा लिया, एक स्क्रैच भी नहीं आया। वो पता नहीं उस गाड़ी में कुछ ऐसा है कि व्हेन somebody हिट योर कार इन द फ्रंट और द बैक, वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी, वो सेंसर उसको स्टॉप कर देते हैं। और इसके कारण हमारा लगी तो बहुत ज़ोर से, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये गुरुजी जानते हैं। पर गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा, और उसको, गाड़ी को भी एक स्क्रैच भी नहीं लगा है संगत जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इसलिए कहते हैं ना कि गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो, गुरुजी का जल प्रसाद हमेशा अपने गाड़ी में रखो, बच्चों को दो। गुरुजी शिव पुराण पढ़ो, जपजी साहिब डेली अर्ली इन द मॉर्निंग सुनो, गुरबानी सुनो, शब्द सुनो, नहीं भी समझ में आता फिर भी सुनो। एक बार ही सुनोगे, 2 बार ही सुनोगे, तीसरी बार ही आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। मुझे भी नहीं समझ आते थे, बट अभी मुझे गुरुजी की कृपा से समझ आते हैं। कई चीज़ें मुझे नहीं समझ आती तो गुरुजी फिर मुझे समझा देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि गाड़ी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेरे बड़े बेटे को थोड़ा सा शोल्डर उसको लगा अगली सीट पे, तो उसने बेल्ट पीछे वाली सीट पे बैठा था, तो बेल्ट कंपलसरी है यहाँ पे बांधनी है, तो उसने नहीं बांधी हुई थी, तो उसका शोल्डर लगा था लेफ्ट साइड पे। पर होगा कुछ, गुरुजी ने छोटे में काट दिया। क्योंकि गुरुजी के सत्संग में सुनने को आई थिंक 1.5 हफ्ता हो गया, हफ्ता 1.5 हफ्ता, एक्सीडेंट के इतने बड़े सत्संग मुझे आ रहे थे, तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो बचेगा नहीं, आप लोगों का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला है, तेरा एक्सीडेंट होने वाला है। तो इतने सत्संग सुनाते हैं। मैंने एक चीज़ सुनी है सत्संग में कि गुरुजी बोलते हैं कि जितने सत्संग सुनोगे, मैं बार बार यही हाई पॉइंट कर रही हूँ आज, पता नहीं गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं, जितने सत्संग सुनोगे ना, तो संगत जी आपके कष्ट कटने वाले हैं। घबराया मत करो कि सत्संग, हाय इस सत्संग में ये है, कोई नेगेटिव किसी ने बोल दिया है, बहुत नेगेटिव भरा सत्संग है, स्ट्रेस मत लिया करो। बस ये सोचा करो कि शायद गुरुजी ने इतने में ही कटवा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका। ये चीज़ें मतलब कि हुई हैं। और कल यहाँ हमने कंजक पूजन किया था घर पे। तो मैंने एक दिन पहले ही सुना था 5 कंजक होंगी और 2 लंगूर होंगे, और ऐसे करके किसी ने सत्संग मैंने सुना, तो बोलते कि जो कंजक पूजन जब करोगे ना, तो कंजक को अच्छी तरह मतलब अपना गिफ्ट्स देना, है ना, भोग बना के देना। और सत्संग सुना मैंने, और कंजक को क्या बोल रहे हैं कि पानी, गुरुजी का जल प्रसाद ज़रूर देना, और उनको वाटर बॉटल्स देना, और जो उनका जूठा बचा हुआ जो पानी होगा, जो छोटी बच्ची कंजकें माताएं के रूप में आएंगी, उसको घर में जल छिड़काव करना। तो ये चीज़ें है ना। तो मैं ना मतलब मुझे हो गया कि यार यूएस में और इसी टाइम स्कूलिंग होती है बच्चों की, तो कौन आएगा। तो गुरुजी ने कल दोपहर को 2:30-3 बजे, 3:30 बजे तो पंडित जी आते हैं, तो वो अपना हवन करते हैं, वो हवन करवाया। 7 o'clock गुरुजी ने वो फिनिश हुआ हमारा सब कुछ पंडित जी के साथ। इवनिंग की बात बता रही हूँ। और उसके बाद कंजक पूजन मैंने एकदम से माइंड में हुआ फ्लैश कि हमारे उस एरिया में छोटी छोटी लड़कियाँ कंजक के रहती हैं, तो क्यों ना हम उनको लेके आएँ, है ना।
पता नहीं मेरे दिमाग में तो ऐसा आया यहाँ तो कंजक होंगी या होंगी नहीं, पर फिर एकदम से गुरुजी ने मुझे याद करवाया कि वहाँ पे रहते हैं और तुझे जानते भी हैं, तो उनको कॉल करके पूछ। तो मैंने, एक मेरी हेल्पर फ्रेंड ही है, तो मैंने उनको कॉल किया, तो ऐसा ऐसा करके मुझे कंजकें हो जाएंगी अरेंज। तो हाँ बोलती है कि दीदी 5 कंजक हो जाएंगी और 2 लड़के होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे बच्चे भी थे बट वो करके 4 बॉयज़ हो गए और 2 लड़के हैं मेरे, तो 5 लड़कियां हो गई। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे माइंड में एक चीज़ बार बार यही आ रही थी, गुरुजी बोलते हैं 5 कंजक होंगी, वो माता जी का रूप ही होंगी, मैं ही उनके रूप में आऊँगा, 2 लंगूर होंगे, 2 लड़के आएंगे बाहर से, वही 2 बेटे थे किसी के, है ना। तो संगत जी मैं तो हैरान हुई कि 5 कंजकें, 3 उसकी मम्मियाँ, मतलब कि लाइक 3 पेरेंट्स आए थे उनके साथ। हम उनको 20 मिनट्स फार अवे फ्रॉम माई होम पिकअप भी करके, मेरे हस्बैंड अंकल ने पिकअप किया उनको और मैंने उनको ड्रॉप कर दिया क्योंकि हस्बैंड अंकल को काम पे जाना था, ठीक है। तो वो इतनी खुश होके गई है ना कल। तो हमने पहले तो कंजक पूजन किया, फिर हमने पिज़्ज़ा, बच्चों को, छोटी बेटियां हैं, है ना, डिनर का टाइम था, तो मैंने पूड़ी और वो बोला, पर वो बोलते नहीं, तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा मंगवाया मैंने, आप पिज़्ज़ा ही खा लो। तो इतनी खुशी हुई ना। तो वो 3 जो उनकी माएँ थी, मुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप लग रहे थे, और 5 कंजक एंड 2 लैंकड़े जिसको बोलते हैं लंगूर, तो वो थे, और 2 मेरे बच्चे, 4। तो ये सब गुरुजी ने करवाया। तो मैंने उनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया, बच्चों को, है ना, उनकी मम्मियों को भी दिया। फिर किसी की बॉटल, जैसे मैंने बोला कि मुझे अगर पानी पी लिया तो थोड़ा सा भी रह गया तो मुझे प्लीज़ देना, तो मैंने उनसे लिया, घर पे छिड़काव किया। मतलब ये ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। और वही चीज़ मेरे साथ हुई, मतलब कि आई एम जस्ट शॉक्ड कि गुरुजी पहले ही बता देते हैं कि ये चीज़ें करनी है, और नहीं भी होंगी तो गुरुजी अपने आप करवा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, आपकी हर चीज़ जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह मुझे वो मोटिवेट करना है, किस तरह आपको स्ट्रांग बनाना है, किस तरह मुझे आपको ऐसा रखना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, ये सब गुरुजी को पता होता है, सब गुरुजी को, क्योंकि वो तो एक भगवान है, शिव का रूप है, शिव हैं वो हमारे, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि गुरुजी की जो भी आप सत्संग सुनते हो ना, बहुत आराम से सुना करो, बहुत दिल लगा के सुना करो। गुरुजी आपको बहुत हिंट्स देते हैं उसमें। एक चीज़ और बोली है गुरुजी ने कि तुझे नज़र, तुम्हें, तेरे घर को और तुझे नज़र लगी हुई है, उसको नज़र उतारने के लिए क्या करना है कि 7 सैटरडेज़ को 5 काली मिर्च और कपूर, 5 काली मिर्च और कपूर को जला के सारे घर में उसको, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि धूप बत्ती करते हैं, राइट। तो उसको करना है कि आपके घर की कोई भी नेगेटिव चीज़ है घर से बाहर, और जो वो ब्लैक कलर का पाउडर सब बन जाता है, तो उसको आप किसी भी पॉट में या बाहर, लाइक फ्लावर पॉट्स में जैसे बोलते हैं ना, प्लांट्स में, या बाहर आप उसको छोड़ दो, तो इससे आपके घर की नज़र उतर जाएगी। और एक चीज़ मैंने और सुनी है गुरुजी, ये चीज़ें मैं बोल तो रही हूँ, मुझे सत्संग में आज मैंने सुनने में आया है, बट गुरुजी आप मेरे से करवा लेना, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ, मेरा टेम्पल यहाँ से ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स फार अवे फ्रॉम माई होम। मेरा मुश्किल हो जाता है, छोटे बच्चे हैं, जाना अकेले जा सकती हूँ, पर मेरे पास टाइम लिमिट ही इतना होता है कि मुझे यहाँ पे ट्यूशन लेके जाना है, मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे सारा काम मुझे करना पड़ता है घर का। तो इसीलिए कभी कभी टू मच टायर्ड हो जाती हूँ। जो करवाना है गुरुजी आप खुद अपने हाथों से करवा लेना। गुरुजी ने बोला है कि शनिवार वाले दिन अपने एक बाउल में और एक कॉइन रखना है, सरसों का तेल डालना है, उसमें अपना फेस देखना है, और वो जो घी तेल होगा, है ना, सरसों का तेल, वो आपको शिव मंदिर में छोड़ के आना है, जिससे आपकी जो बुरी नज़र है या कोई संकट आने वाला है वो टल जाए।
तो ये चीज़ें करनी है। और शिव पुराण के लिए बोलते हैं, जल प्रसाद के लिए बोलते हैं, शौदी हरे गुरुजी ने ब्लेस्ड मेडिसिन दी हुई है, वो आप ले सकते हो अगर आपको कभी भी बीपी का इशू हो या कुछ भी, वट एवर यू फील लो, और यू नो समटाइम्स वी आर वेरी पैनिक हो जाते हैं। तो प्लीज़ डू दीज थिंग्स इन द होम। एंड मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप, कुछ भी ना करो तो मंत्र जाप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे गुरुजी। और एक चीज़ और बोल रहे हैं कि मेरे सामने बैठ के 7 टाइम्स क्लॉकवाइज, सॉरी गुरुजी मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज था कि क्लॉकवाइज था, कि जल को घुमा के अपने घर के बाहर छोड़ना है, वो मैं भूल गई हूँ। आई एम सो सॉरी संगत जी, मैं गलत नहीं बोलना चाहती, उसके लिए अभी नहीं मैं बोलूँगी ये चीज़ें। तो गुरुजी ने बोला है अगर तुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे स्वरूप के सामने बैठ, सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर, खुशी भी डिस्कस कर और प्रॉब्लम से डिस्कस कर। जेड़ा हल कढ़ना है ना मैं कढ़ना है, लोका ने नहीं कढ़ना है। और तेनू कोई भी तकलीफ हुंदी है ना, कोई भी कुछ हुंदा है तो तू मेरे नाल शेयर करया कर, ना बकायदा कि तू फ़ोन चुक के सारे नाल डिस्कस करन बैठना है। इसलिए गुरुजी ने ये तो मुझे अकल सिखा दी है कि डोंट शेयर एनीथिंग टू एनीवन। हाँ, एक आधे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जिससे आप शेयर कर सकते हो, पर जो गुरुजी के साथ शेयर होता है ना वो किसी के साथ शेयर नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है मेरे नाल बैठ के डिस्कस कर, मैं अपने आप सॉल्व कर दूंगा। एक दिन ऐसे मैं कुछ परेशान थी, मैं सत्संग में नहीं बोल सकती, गुरुजी को पता है कि गुरुजी उनका फ़ोन क्यों नहीं आ रहा है, गुरुजी मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो गई, गुरुजी मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही, गुरुजी मैं किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं दे रही, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को इतनी अनड्यू इम्पोर्टेंस दी है जो मुझे भुगतना पड़ा था बाद में, और वो गलतियां मैं गुरुजी नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे वो चीज़ों से दूर ही रहने देना। तो मैंने कहा अभी कॉल करूं, तो मैंने फ़ोन उठाया तो गुरुजी बोलते हैं रख दे फ़ोन, अपने आप करेंगे, अपने आप करेंगे। तो मुझे टेलीपैथी गुरुजी आंसर देते हैं। गुरुजी पे आप गुरुजी के साथ एक प्यार वाला बॉन्ड और बाप वाला बॉन्ड बन जाए ना, तो इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो कहते अपने आप करेगा, रख फ़ोन, नहीं करना तू फ़ोन, अपने आप करेगा, तू मंत्र जाप कर, तू मंत्र जाप कर। तो मंत्र जाप मैंने किया और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगी जिससे मेरी एक जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, जो मेरी एक रिश्तों में, सब रिश्तों में रिस्पेक्ट है, कि वो डाउन हो जाए। तो उसकी जो मुझे कोई डाउन ना करे, और मैं कोई गलत, मतलब ऐसा नहीं गलत रास्ता बोले, कि किसी को अनड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। तो अपना एक वो होता है ना, गुरुजी बोलते हैं जब भी तुझे बेचैनी होती है ना कि आई वॉन्ट टू टॉक विद हिम और हर, तो मेरे सामने मंत्र जाप किया कर, तुझे अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो बस यही किया मैंने उस दिन, और मुझे उसके बाद आई थिंक यही टाइम था 3 बजे को, तो मुझे वो बेचैनी शुरू हो गई कि वाई ही और शी इज़ नॉट कॉलिंग टू मी। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं किसी को वो कर रही हूँ कि भाव दे रही हूँ, राइट, या कोई अनड्यू इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। तो गुरुजी बोलते नहीं, तू नहीं फ़ोन करना, अपने आप करनगे, तू नहीं किसी ਨੂੰ कॉल करनी, अपने आप करनगे। तू पता है कि बच्ची है, मेरी बच्ची है, तू जल प्रसाद लै, डाउन हो, लाइक डाउन थ्रू, लाइक डाउन मतलब एक थोड़ा सांस ले, आराम से बैठ और जल प्रसाद ले, मेरे सामने बैठ जा, मेरे नाल गल कर, बस दैट्स इट। ये चीज़ें हुई उस दिन, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आधे घंटे में मुझे कॉल आया एंड ही फेल्ट सॉरी, आई एम लेट टुडे, एंड ये काम था, ये था, वो था। तो उनको भी लगा कि हाँ भाई ठीक है, मतलब अनड्यू इम्पोर्टेंस किसी को देनी नहीं है, चाहे आपका कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल हो, कुछ भी हो, बेचैनी होती है, सिट इन द फ्रंट यू नो, बैठो गुरुजी के सामने, बैठ जाओ स्वरूप के सामने, सब बातें गुरुजी को शेयर करो, दैट्स इट, एंड लीव इट, गुरुजी पे छोड़ दो, तो गुरुजी आपको देखना है, दैट्स इट। तो यही चीज़ें मैं बोल के अपना सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आई थिंक गुरुजी मेरे से इतना ही बुलवाना चाहते हैं। डू द मंत्र जाप, टेक द चल प्रसाद एवरी डे, अर्ली इन द मॉर्निंग, मिड इन द नाइट, और हो सके तो अमृत वेला संभालो। गुरुजी बोलते अमृत वेला संभाल, अपने आप ठीक होना हो जाएगा, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। और
गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरा सहाय। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। आई लव यू सो मच ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਗਰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਲੈਸਡ ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।